और जनाब, कैसे है? भगवत गीता पढ़ रहे हैं? चलिए आज हम लोग बात करेंगे भगवत गीता के बेस्ट 5 एसएमपीज के बारे में। और ये 5 एसएमपीज आपको लाइफ का हर एक एस्पेक्ट, हर एक डोमेन में काम करता है, डिसीजन लेने में और उसके बाद वर्क करने में। तो ये क्या है, इसके डिटेल समझते हैं इस वीडियो के अंदर। तो आइए शुरुआत करते हैं और इतिहास रचते हैं। अब ये 5 एस एम पीज क्या है, इसको हम एक्सप्लेनेशन करेंगे एक साथ साथ अपना खुद का एग्जांपल देते हुए। तो 5 एस एम पीज पहले लिस्ट आउट करते हैं। 5 एस एम पीज ये 5 सेल्फ मेड पावर है, जो कि भगवत गीता के बेस्ड है। भगवत गीता के नॉलेज पे ही हमने खुद से बनाया हुआ पावर है। अब ये 5 एस एम पीज को लिस्ट आउट करते हैं। सबसे पहले आता है ऑब्जर्वेशन पावर, सेकेंड में आता है आपका ऑटो साइलेंस पावर, थर्ड में आता है आपका इंट्रोस्पेक्शन पावर, फोर्थ में आता है प्लान्ड वर्किंग पावर एंड फिफ्थ में आता है गट्स पावर, जिसको बोलते हैं लक भी बोलते हैं इंसान। तो अब ये क्या है, इसको डिटेल में हम लोग समझते हैं। पहला आता है ऑब्जर्वेशन पावर। अब ऑब्जर्वेशन पावर क्या है, ये ऑलमोस्ट वर्ड से ही क्लियर है। ऑब्जर्वेशन पावर मतलब ऑब्जर्व करना। अब ऑब्जर्व करना क्या है, इसके अंदर कुछ तो होगा खास बातें। तो ऑब्जर्वेशन पावर मतलब हमारे सराउंडिंग, हम लोग जहाँ या जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, जहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे डेली बहुत इंसिडेंट सब होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एज इट इज इंसिडेंट को ले लेते हैं। मतलब जैसे दिखाया जाता है, जैसे हम लोग देखते हैं, उसका बिहाइंड द सीन समझ नहीं समझते, बस जो है उसको एज इट इज ले लेते हैं। तो ऑब्जर्वेशन पावर यही बोलता है कि कोई भी इंसिडेंट, कोई भी एक्शन, कोई भी डिसीजन, चाहे कोई भी और को, उसको एज इट इज नहीं लेना, उसको डीपली ऑब्जर्व करना है। और ऑब्जर्वेशन के पावर फुल प्रूफ एनालिसिस के बाद ही मतलब उसमें आपको करना है कि जो डिसीजन करना है, चाहे उसका जो परसेप्शन माइंड में बनाना है, कुछ भी हो। तो ये होता है ऑब्जर्वेशन पावर। और इसको लाइव एग्जांपल के साथ देखा जाए तो एक हम कहानी बनता है, एक स्लोगन है, हम लोग बचपन से सुनते आते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। भाई ये पता भी है, ये एक स्लोगन ने कितने बच्चों को सपनों को पहले तौले रौंद दिया है। ये 10 क्लास पास करने वाले बच्चे और 12 के बाद जो बैचलर में में एडमिशन लेते, सोचते कुछ और है, बन जाते कुछ और है। ये सब स्लोगन का कितना असर पड़ता है कि एक बच्चे मतलब ये स्लोगन के आड़ में आके बिना इसको जाने समझे बस एज इट इज ले लेते हैं, और उसके बाद जिंदगी भर के लिए एक रिग्रेट रह जाती है, वो तो चेंज होगा नहीं। तो हमारा कहने का एक ही मतलब है कि मतलब कोई भी इंसिडेंट, किसी भी चीज़ को, उसको एज इट इज लेने के बाद उसको डिटेल एनालिसिस करके, ऑब्जर्व करके उस पर अमल करना चाहिए। अगर अभी लाइव एग्जांपल देखा जाए तो न्यूज़ चैनल वाले क्या क्या बोलते हैं, तो उसको एज इट इज लेंगे तब तो हो ही गए, आप ऐसे ही बेवकूफ़ बन गए। तो ये होता है ऑब्जर्वेशन पावर। अब दूसरा आता है ऑटो साइलेंस पावर। अब ऑटो साइलेंस में क्या होता है, ये भी नाम से क्लियर है। ऑटो साइलेंस पावर मतलब साइलेंस होना है, ऑटो मतलब खुद खुद को साइलेंट करना है। तो अब दो, एक फिजिकल साइलेंस, एक इनर कल साइलेंस होता है। तो मतलब आपको दुनिया से साइलेंट होना है तो आप एक प्राइवेट रूम में बैठ जाइए, खुद को आइसोलेट कर लीजिए, साइलेंट। तो हम इस साइलेंस की बात नहीं कर रहे। मतलब एक माइंड के लेवल पे साइलेंस होता है, हार्ट के लेवल पे साइलेंस होता है, सोल के लेवल पे साइलेंस होता है। उसके लिए क्या, आपको दुनिया से आइसोलेट होने से ज़्यादा आपका जो थॉट्स है, साइंटिफिकली प्रूवन है ये, ऑलमोस्ट इंसान के दिमाग में एक दिन में 60,000 से ज़्यादा थॉट्स आते हैं। तो उस थॉट से आप चाह के भी आइसोलेट नहीं हो पाएंगे, चाह के भी नहीं हो पाए। तो हमारा ये ऑटो साइलेंस पावर का मतलब ये बता रहे हैं कि मतलब एटलीस्ट दिन में हम क्या करते हैं, दिन में कम से कम 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, जितना भी टाइम हो, एटलीस्ट आप मतलब नेचर के करीब चले जाइए। चाहे ऐसे जगह जो आप, जहाँ आप अकेले, जहाँ खुद को आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कर पाए, मतलब क्या चल रहा है मेरे दिमाग में। तो अब इसका फ़ायदा क्या है,
ऑटो साइलेंस पावर स्टेट में आप अपने इनर कॉल को समझ पाते हैं। हमारे अंदर से कुछ कुछ आवाज़ आती रहती है कि मतलब जो हमारा रियल स्ट्रेंथ वीकनेस होती है, जो हमारा रियल डिजायर होता है, वो सब आप जब तक अपने ये दुनिया के भीड़ भाड़ से और उसके बाद माइंड में जो कचरा चलता रहता है उसका भीड़ भाड़ से अलग नहीं होंगे, वो नहीं समझ पाएंगे। तो ऑटो साइलेंस का पावर यही है कि मतलब खुद को थोड़ी समय के लिए भी 24 घंटे में कुछ समय के लिए भी एटलीस्ट आइसोलेट करके अपने अंदर क्या चल रहा है उसको शांत करके अपना इनर कॉल को समझना। इससे आपका रियल आप कौन है, रियल यू आपको आइडेंटिफाई होगा। ये आपका हो गया ऑटो साइलेंस पावर। अब तीसरा आता है इंट्रोस्पेक्शन पावर। अब इंट्रोस्पेक्शन को समझते हैं। इंट्रोस्पेक्शन क्या है? अब इंट्रो इंस्पेक्शन मतलब खुद को झांकना, अंदर अपने अंदर झांकना, अपने आप को समझना, आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेसेस क्या है, वो बिना इंट्रोस्पेक्शन को पता नहीं चलेगा। अब इंट्रोस्पेक्शन भी हम लोग क्या करते हैं, ऐसे सोच के करते हैं। तो एक चीज़ याद रखिए कि दुनिया में अगर आपका सबसे बड़ा धोखेबाज कोई है तो आपका खुद का दिमाग है। समझ रहे हैं? फिलहाल ही हम क्या बोल रहे हैं। आपका दिमाग आपको हर बार धोखा देगा और ज़रूरत के बहुत तो और ज़्यादा देगा। इसलिए आप जब भी इंट्रोस्पेक्ट करें तो उसको पेपर पेन में नोट डाउन करें। आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेसेस क्या है, आप करना क्या चाहते हैं, आपकी रुकावटें क्या है, आपका हार्डल्स क्या है, आपका अपॉर्चुनिटीज क्या है, आपका डिस्ट्रैक्शन क्या है, सब चीज़ को नोट डाउन करिए पेपर और पेन में। उसके बाद मतलब आप आसानी से कोई भी डिसीजन ले पाएंगे, कोई भी एक्शन कर पाएंगे, सब चीज़ एनालिसिस कर पाएंगे। तो ये होता है आपका इंट्रोस्पेक्शन से ही होता है। और इंट्रोस्पेक्शन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि मतलब आपका रियल स्ट्रेंथ पता चलता है। और वो ऐसे बैठ के सोचने से नहीं होगा, उसको पेपर पेन से बनाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा अपने अंदर से पेपर पेन पे। तो ये होता है इंट्रोस्पेक्शन। अब फोर्थ आता है प्लान्ड वर्किंग पावर। अब ये सब तो हो गई बातें, ये ऊपर का जितना तीन बताया हमने, ऑब्जर्वेशन, इंट्रोस्पेक्शन, ऑटो साइलेंस, ये तो बातें होगी। लेकिन अल्टीमेटली तो सक्सेस पाने के लिए, चाहे कोई भी काम करने के लिए, हमको काम तो करना पड़ेगा ना। बिना काम किए तो कुछ होगा नहीं। बस मोटिवेशन से तो कुछ होगा नहीं। मोटिवेशन का रोल है, वो थोड़ा काम करता है, लेकिन अल्टीमेटली 95% तो आपका काम ही होगा। तो आप प्लान्ड वर्किंग पावर में भी क्या होता है, मतलब हम लोग क्या मतलब भेड़ चाल हिसाब से चलते हैं, वो नहीं। मतलब एकदम प्लानिंग करके अपने अपने काम को एकदम सिस्टमेटिक प्लान करके, स्मार्ट एनालिसिस करके उसके बाद ही उसको करना में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहता है कि आपका काम सक्सेसफुल हो जाएगा। गारंटी नहीं कि वो होगा ही, लेकिन अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं और आपका प्लानिंग अगर 5% भी वर्क कर रहा है, मतलब आप बहुत आगे निकल गए। वो बच्चे दुनिया में तो ऐसे बच्चे जो प्लानिंग ही नहीं करते, ऐसे कूद पड़ते हैं। आप एग्जाम्पल समझिए, आप कोई भी बिल्डिंग, पुल या कुछ भी ब्रिज बनता है तो उसका पहले एक डिजाइन बनता है, उसका पहले प्लानिंग होता है, उसके बाद नहीं बनता है कि बना दी और थोड़ा इरर हो गया तो तोड़ के फिर बनाना। ऐसा नहीं रहता। वैसे भी तो लाइफ भी है तो हम लोग का। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, हम क्या करते हैं, आपका डे टू डे एनालिसिस करना रहता है, मंथली एनालिसिस करना रहता है, पड़ता है, कैलेंडर प्लान बनाना रहता है। हर चीज़ को, हर एक दिन का, हर एक घंटे को इवालुएट करना पड़ता है कि मतलब कहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है, क्या हो रहा है। मतलब ऐसे करके आप मतलब आपको प्रोडक्टिव भी बन सकते हैं। तो इसका फ़ायदा हर एक सेक्टर में, आपका पूरा ज़िंदगी आपको ऑलमोस्ट ये करना ही पड़ेगा। अब ये नहीं करेंगे तो मतलब आपका समय ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ पर समय वेस्ट हो रहा है। तो ये होता है प्लान्ड वर्किंग पावर। अब लास्ट पावर आती है गट्स पावर, जिसको लक भी बोलते हैं। जो भगवान को मानते हैं, चलो भगवान का जो है वो मान लेते हैं। जो नहीं मानते, लक किस्मत नहीं है। तो अब इसको समझते हैं, उसको क्या होता है। अब इसमें भी ऐसा होता है कि मतलब हम लोग कोई भी काम करते हैं, पूरा प्लानिंग के साथ किए, पूरा सब चीज़ उसका एकदम मेहनत किए, 100% दिए, फिर भी नहीं होता। तो उस वक्त जाके ये काम करता है कि चलो भाई, तुम्हारे लिए कुछ और लिखा है, इसको छोड़ो। भगवान का मतलब लक में तुम्हारा यही लिखा है, चाहे तुम कुछ और के लिए बने हो, इसलिए नहीं हुआ, कह के हम लोग मूव ऑन कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ऑलमोस्ट मैक्सिमम पर्सन काम भी नहीं करते, कुछ करते भी नहीं है, चलो जो हुआ अच्छे के लिए हुआ कह के मूव ऑन कर जाते हैं। तो इससे थोड़ा बचना है। तो हमारे कहने का मतलब यही है। तो ये 5 पावर आपको लाइफ में, ये जितने बताए हमने 5 पावर, ये
पूरी ज़िंदगी काम करेगी, मतलब ऑलमोस्ट हर एक एक्सपेक्ट में। ये बस डिसीजन लेने में और काम करने में नहीं, आप कोई भी इंसिडेंट, कोई भी काम कर रहे, कुछ भी कर रहे, तो इसमें आपको सोचेंगे तो ये पता चलेगा। इससे आपका रियल यू पता चलेगा, आप एक्चुअल में हो कौन, आपका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। आप स्मार्टली काम कर सकते हैं, उसमें प्रोग्रेस कर सकते हैं और मैक्सिमम टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं। एक स्टूडेंट के लाइफ में सबसे बड़ा चीज़ होता है वो टाइम होता है। तो जिसने टाइम को यूटिलाइज कर लिया, वो ज़िंदगी में मतलब रिग्रेट का शिकार नहीं बनते कि हमने समय में काम नहीं कर पाए। तो ये होता है। तो ये सब, ये पांचों पावर का बस एक मकसद वो है, रेशनल डिसीजन लेना और एकदम रिजल्ट ओरिएंटेड काम करना, कि काम करने पर हमको निराशा ना हो। लेकिन हो सकता है निराशा मिले, लेकिन उसको एक्सेप्ट करना। तो ये हो गई। ज़िंदगी में एक ग्रोथ स्टेटमेंट याद रखिए, योर लाइफ इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि नो वन एल्स इज़ गोइंग टू डू इट फॉर यू। तो आपको ज़िंदगी में जो भी करना है वो खुद के लिए करना है और खुद से ही करना है। कोई साथ नहीं देने वाला। थोड़ी देर के लिए कोई सिंपैथी देगा, कोई गाइडेंस देगा, लेकिन अल्टीमेटली चलना खुद को है। तो आई होप कि ये पांचों पावर आपको काम करेगा। ये हमारा खुद का बनाया हुआ पावर है। डिस्क्लेमर, ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है कि यही करना है। आप अपने हिसाब से देख लीजिए कैसे करना है, लेकिन यकीन मानिए ये काम करता है। लेकिन आपको सबसे पहली बात है, स्टार्ट करना पड़ेगा। और जाते जाते एक बोनस पावर बता देंगे। पूरी दुनिया में अब मतलब आप एकदम कॉन्शियस बन सकते हैं और अपने हर एक काम को बारीकी से कर सकते। भगवत गीता को पढ़िए। ये जो किताब है 1050 पेज का बस किताब है, लेकिन ये पूरा ज़िंदगी आपको काम करेगा। तो इसको अंडर एस्टिमेट मत करिए, इसको पढ़िए कम से कम। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हर एक चीज़ लाइफ का एस्पेक्ट में आपको आसानी मिलेगी। बस यही सी बात है। तो आई होप कि आपको कुछ फ़ायदा हो इस वीडियो से, इतना बोलते हुए। और जय श्री कृष्णा। जाओ अब इतिहास रचो।